और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि एक पार्ट है यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स का। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं आप सभी को पहले तो वेलकम करता हूँ। और दोस्तों ये मैं खासकर बता दूं, जो कॉमर्स की 11th एंड 12th के बच्चे हैं मैं वो सभी को एसपीएन ओसीएम पढ़ाता हूँ। और दोस्तों आज का लेक्चर है भाई 12th ओसीएम वाले बच्चों के लिए, जिसमें लेसन नंबर 8 चल रहा है और मार्केटिंग उसका नाम है। बच्चों की हवा निकल चुकी है इस लेसन से। लेक्चर नंबर 1 में देखा मैंने, बच्चों का सिर्फ एक ही डाउट था, सर मार्केटिंग समझा बट नहीं समझा, पता नहीं, बस समझा पर नहीं समझा, ऐसा चल रहा है उनका। मतलब समझ में आ भी रहा है, समझ में नहीं भी आ रहा है, क्या करूं सर बताओ ना कुछ। तो मैंने सोचा है अभी कि मैं तुम्हें ना उसका एक एग्जांपल दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। अब बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे हम या फिर कुछ देखते हैं। पर मैं क्या बोल रहा था दोस्तों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पहली बात तो तुम्हें बहुत ईजी टॉपिक है, कुछ नया सा है मे भी, तो शायद आपको डिफिकल्टी आ रही होगी, आपने शायद पहली बार सुना हो, ये सब भी हो सकता है। तो टेंशन ना लो, कुछ कोशिश करता हूं आपको जिसे समझ में आए, ठीक है। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, आई होप आपको ये पूरा लेक्चर में मजा आएगा। आपको अपना इंटरेस्ट बनाए रखना है। आज का टॉपिक बहुत इजी है, पर वो समझने से पहले आपको मार्केटिंग क्या होता है वो समझना जरूरी है। तो पहले मार्केटिंग समझते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई होप आप सभी ने कर दिया है, एक बार जाके चेक कर लो। चलो यार अभी स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट समस्या आप मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मार्केटिंग से एक क्या बोल रहे हो, बच्चा क्या कर रहा है कैमरा के पीछे, बच्चा कह रहा है सर एक एग्जाम्पल दे दो मार्केटिंग का। अच्छा मार्केटिंग का एक एग्जाम्पल दूं, और ठीक है यार एक काम करते हैं। अरे रोहन सर सुनो ना यार, तुम थोड़ा इधर आओ यार, तुम इधर आओ। तो दोस्तों देखो यार, ये अपने रोहन सर है, ठीक है, अपने राहुल भैया के भाई। हेलो बच्चों। वापस माइक दूर था ना। हेलो 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 बच्चों, कैसे हो? अच्छा सुनो, अभी अभी अपन आपको क्या करना ना, हम आपके साथ एक एक्ट कर रहे हैं। ओके। समझो आप किसी पब्लिक प्लेस में हो, आप अपना यहाँ पे खड़े हो आराम से, आप अपना अपना फोन चला रहे हो। अभी ये आपका फोन, ठीक है, आप इसे चला रहे हो। तो देखो यार दोस्तों, आप मेरी बात सुनो, ये अपने रोहन सर, राह चलता आदमी रास्ते पे खड़ा है, चुपचाप से अपना फोन चला रहा है, इनकी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। देखो शक्ल से लग रहा है गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, लेकिन अभी अपने को क्या करना है मैं आपको बता दूं दोस्तों। मैं हूं एक पेन सेलर, मैं इस कंपनी के लिए काम करता हूं, मुझे इस कंपनी का नाम नहीं पता, मैं एक पेन सेलर हूं। मुझे ये पेन इनको जाकर बेचना है अभी। अरे भैया आज मौसम कितना बढ़िया है ना। नंबर है, बढ़िया है। अच्छा मैं ये पूछ रहा था, मुझे ना वो गली में जाना है, वहां पर आपको रास्ता पता है क्या? अरे मुझे तो नहीं पता भाई, मैं खुद यहाँ पे नया हूँ। अच्छा आपको नहीं पता है, ठीक है ठीक है। अच्छा मैं आपके पास पेन है क्या, मैं रास्ता नोट कर लेता हूँ। नहीं एक्चुअली पेन तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं यहाँ बाजू से आया हूँ ना, तो पेन लेके क्या जरूरत है। अच्छा तो मैं आपको क्या बता रहा था, मुझे लगता है आपका एक पेन तो होना चाहिए। मुझे आप एकदम शक्ल से एकदम फेमस आदमी लग रहे हो यार, किधर कुछ चैनल वैनल चलाते हो क्या आप? नहीं नहीं, हम गरीब आदमी, हमारे पास कोई चैनल नहीं है। रहेगा झूठ दिख, साफ झूठ झूठ दिख रहा है। तो मैंने आपको देखा यार, मैंने आपको किधर तो यूट्यूब पे देखा है। ओके ओके, देखे होंगे, हमारा भाई का चैनल है तो देखे ही होंगे। अच्छा मैं आपको क्या कह रहा था, आपके जब फैंस मिलते होंगे आपसे, जो आपके सपोर्टर है, इतनी बड़ी फैमिली है, तो वो लोग जब आपसे कुछ फोटोग्राफ मांगते होंगे, कुछ बच्चे ऑटोग्राफ्स भी मांगते हैं, तो आप क्या करते हो? आपके पास तो पेन ही नहीं होता है यार, पेन तो रखा करो यार। एक्चुअली ना आजकल लोग ना सेल्फी ज्यादा लेते हैं, ऑटोग्राफ कोई लेता नहीं है। देखा, अब दोस्तों मार्केटिंग का स्किल यहाँ पे आता है। अब मैं इसको बाटली में कैसे उतारूंगा वो नेसेसरी है, ठीक है। देखो यार मैं पता सच बताऊं, बताइए। मैं ना एक पेन सेलर हूँ। ओके। अब मैंने आपको देखा है यूट्यूब पे, मैंने आपको ये भी देखा है कि आप ना अपने, जिसमें से मैंने अभी एक बच्चे को देखा था, अभी 5 मिनट पहले वो बच्चा यहाँ पे खड़ा था, आपसे ऑटोग्राफ मांगने आया था वो। हाँ आया था। उसके आपकी बैटरी बहुत कम थी, तो आपने फोटो देने से मना कर दिया। हाँ मना कर दिया। तो ये पेन है, यहाँ पर रखो यार, आप पकड़ो इसको, फ्री में पकड़ो आप। पर मुझे नहीं चाहिए ना पेन। अरे आप रखो, अब इसको चला कर देखो यार, ये पेज पकड़ो भाई, पेज और चला कर देखो भाई आप इसे। सबसे पहले मैं हाथ पे चला के देखता हूँ। हाँ दोस्तों नहीं चल रहा है। अरे तू बंद करवाएगा। तो ये पेन बहुत अच्छा है ना, अच्छा बोल भाई। अच्छा बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया पेन है। बढ़िया पेन है, आपको ये पेन बहुत काम आएगा। आप अपने जब भी आपके जो सपोर्टर्स है, आप उनके साथ ऑटोग्राफ देके, ये पेन से अगर आप एक बार लिखोगे ना, लाइफ टाइम नहीं गायब होगा, लाइफ टाइम चलेगा, फिर तो मैं खरीद लेता हूँ। है ना। तो ये पेन ये लो, आप फ्री में डेमो पकड़ो, अच्छा लगेगा तो वापस हमसे खरीदना, ठीक है। अभी आप भाग सकते हो यहाँ से। तो यार दोस्तों यहाँ पे देखो हमने क्या करा, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं था एक पेन सेलर, मैंने अभी जो स्किल करी ये थी मार्केटिंग की। राह चलता आदमी, मैंने उसको उतारा बाटली में। मैं इस कंपनी के लिए काम करता था, मेरा काम था ये पेन बेचना, कोई काम छोटा नहीं होता, मेरा ये काम था पेन बेचना। मेरे को एक कस्टमर मिला, मैंने इसको बाटली में उतारा और इसको मैंने अपना प्रोडक्ट बेच दिया। इसको कहते हैं मार्केटिंग। समझ में आया? अब स्टार्ट करें फिर आज का लेक्चर, इसी के साथ हम स्टार्ट कर देना। आई होप आपको ये एग्जांपल से समझ में आया, अब तो कोई समस्या दिक्कत नहीं आई होगी, एंड आई होप आप सभी के सारे डाउट्स, कंसेप्ट क्लैरिटी अब आपको आ चुकी है। चलो भाई
इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। अब ये मार्केटिंग इतनी जरूरी क्यों है, ये कस्टमर को बाटली में उतारना इतना जरूरी क्यों है। इस पर्सन को, अभी जो यहाँ पे खड़े थे, क्या इनको पेन की नीड थी? नहीं। इनने बोला आजकल कौन ही कुछ रिकॉर्ड करता है, सब नोट करता है, आजकल तो सब डिजिटली होता है, लेकिन फिर भी मैंने इनको पेन बेच के दिखाया। इस स्किल को कहते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग इज काइंड ऑफ अ स्किल जिसमें आप किसी को कन्विंस कर रहे हो टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, इसको मार्केटिंग कहते हैं। चलो, अब मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, किन किन नजरों से, किन किन के लिए, आइए समझते हैं। मार्केटिंग दोस्तों सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी के लिए। हम सब एक साथ मिलकर रह रहे हैं, ये क्या है, ये एक सोसाइटी है। ये इंक्रीज करता है इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो यार दोस्तों, मार्केटिंग में क्या हो रहा है ना, एक सेलर किसी इंडिविजुअल के पास जा रहा है, उसको जाकर उसके दिमाग में डिमांड क्रिएट कर रहा है। वो नहीं जाकर भी कभी कभार खरीद लेता है, और जब वो खरीदता है वो पैसे देता है। कोई ना कोई तो पैसे कमा रहा है ना, किसी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है उस चीज से। देखो यार दोस्तों, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि आप पहले कहां कैसे रहते थे, अब आपने अपने आप को कितना डेवलप किया, इसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोलते हैं। जैसे दोस्तों कोई इंसान जिसका पहले बहुत छोटा घर था, लेकिन आज वो बंगले में रह रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स, उसका बिजनेस की वजह से, तो इसको हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहते हैं, या इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ये किसकी वजह से होता है, इसमें मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। वो कस्टमर्स के नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को समझता है, उस हिसाब से प्रोडक्ट बेचते हो जब आप, तो उस कस्टमर खरीदता है। जैसे अब ये इंसान था, मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक प्रोफेशनल तरीके में मैं आपको बताऊं, एक इंसान जब कोई प्रोफेशनल बने होगा आगे जाके, कोई सीए, सीएस, सीए में, या कोई टीचर या कोई इंजीनियर, अगर आपको एक अच्छा अपना इमेज क्रिएट करना है, स्टार्ट कैरिंग अ पेन। ये पेन पता है क्या दोस्तों, कभी भी नीड हो सकती है, मजाक से हटके। ये क्या बता रहा है, ये आपके इंक्रीज कर रहा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। पेन की नीड हर किसी को होती है, अब वो नीड क्रिएट करवाना आपके पास एक स्किल है, और इस स्किल को मार्केटिंग कहते हैं। प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे देखो यार दोस्तों, मेरे जैसे, मैं तो एक पेन सेलर हूं, और ये रियलिटी में दोस्तों ऐसा ही होता है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे पेन बेचते हुए, बुक्स बेचते हुए, मेडिसिन बेचते हुए, जो मतलब उनके पास ऑथराइजेशन हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिम के आप कह सकोगे शायद वो प्रोटीन वगैरह भी बेचते हुए दिखेंगे। ये सब क्या है, वो सब सेलर्स है। वो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट की, कि उनसे खरीदो भाई खरीदो, इससे बढ़िया प्रोडक्ट कोई नहीं होगा। ये क्या कर रहे हो, तो मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। अब जैसे मैंने ये पेन बेचा, बदले में मुझे पैसे मिलेंगे, मैं पैसे अपनी कंपनी को जाके दूंगा, वो कंपनी मुझे सैलरी देगी। एम्प्लॉयमेंट हुआ कि नहीं भाई। डिक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। यार मेरे जैसे उनने एक एम्प्लॉय को खरीद लिया, मतलब सैलरी देके अपना काम अपॉइंटमेंट किया, उनके अपॉइंटमेंट पे मैं ये पेन जाके बेच रहा हूँ। क्या खर्चा हुआ उनका, क्या खर्चा हुआ, सिर्फ एक एम्प्लॉय को सैलरी तो देना है, और क्या खर्चा हुआ उनका, कोई खर्चा नहीं हुआ। कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर के दिमाग में मैं डिमांड क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे वो पर्सन यहाँ पे अभी जो खड़े थे, रोहन भैया, इनके दिमाग में इनको पेन चाहिए नहीं था भाई, क्या करेंगे पेन का, बेचा ना। लेकिन ये जो बेचना होता है इसको स्किल कहते हैं, और ये जो स्किल है इसको मार्केटिंग कहते हैं। किसी को कन्विंस करना टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। इंक्रीज इन नेशनल इनकम। दोस्तों देखो यार, मार्केटिंग एक ऐसा, आप कह सकते हो एक ऐसा फील्ड है जो अपने देश को बहुत ज्यादा इनकम प्रोवाइड करता है। सेल्स मार्केटिंग, वो मार्केटिंग में भाई, मार्केटिंग अब डिपेंड करती है आप किस फील्ड में कर रहे हो। तो दोस्तों अभी हमने जो की ना, ये सेल्स वाली मार्केटिंग थी, हम सेल डिपार्टमेंट के इसमें थे, जो हमने अभी पेन बेचा। नेशनल इनकम में मदद करता है। जैसे मार्केटिंग एम्प्लॉयमेंट देता है, अब एम्प्लॉयमेंट दे रहा है तो लेकिन इसका मतलब ये है कि इंसान पैसे कमा रहा है, पैसे कमा रहा है, यानी कि इंडिया की ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है, इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि वो सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आया, आसान है एकदम। चलो, मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। जैसे अब ये कंज्यूमर था, इसको पेन की नीड नहीं थी, फिर भी मैंने बेचा। ऐसे ही दोस्तों आप देखोगे ना, आप कुछ गूगल पे सर्च करते हो, कोई प्रोडक्ट सर्च किया आपने, उसके बाद ऑटोमेटिकली एआई के थ्रू वही प्रोडक्ट के सजेशंस आपको आने लग जाते हैं। जैसे मैंने अभी क्या करा था ना, मेरे को ना एक जैकेट चाहिए था अच्छा सा, तो मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे सर्च किया, तो मुझे कुछ खास नहीं लगे यार, ठीक ठीक से लगे। फिर मैं ना सोशल मीडिया चला रहा था, इंस्टाग्राम अपना, यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो इसी बात पे। तो मैं जब इंस्टाग्राम चला रहा था, जब मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो भाई बार बार उसी चीज का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कि ये ई कॉमर्स वेबसाइट पे ये वाला जैकेट अवेलेबल है, जाके परचेस कर लो, इतना डिस्काउंट इतना डिस्काउंट। ये क्या कर रहा है, मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, इसको मार्केटिंग कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं इसको।
समझ में आया? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अगर आप अपना प्रोडक्ट बेचते हो उसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ऑफलाइन जाके किसी चीज को सामान आप बेच रहे हो इसे सेल्स कहते हैं। मार्केटिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं, फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग क्या है वो समझ लें। सोसाइटी के लिए मार्केटिंग इसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी फर्म के लिए मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं। इंक्रीजिंग अवेयरनेस। देखो यार दोस्तों, फर्म जो होती है ना, उनको अगर अपना प्रोडक्ट बेचना है तो उनको ना ग्राउंड लेवल पे उतर के अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। बच्चा कह रहा है सर क्या मतलब, समझा नहीं कुछ, क्या बोल रहे हो आप? बताता हूं मैं, एक सेकेंड। दोस्तों ना मैं आपको बताऊं, मैंने अभी एक एड देखा था अपना यूट्यूब पे देखा था। उसमें ना एक शेविंग कंपनी है, उसका ना सीईओ पता है क्या कर रहा है, वो फोम क्रीम और वो शेविंग किट मार्केट में उतर उतर के लोगों को बेच रहा है कि भाई तेरी बियर्ड है, शेव करना है तेरे को अच्छे से, ये ले हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर। क्या कर रहा है भाई? अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है मार्केट में कि इस नाम की भी कंपनी मार्केट में एग्जिस्ट करती है। समझ में आया भाई? मार्केटिंग बहुत तगड़ी चीज है और ये ना इनबिल्ट स्किल होती है यार, किसी को कन्विंस कराने की। अगर किसी बच्चे को लगता है कि हाँ सर मुझे आप कुछ भी दो मैं उसको बेच के दिखा सकता हूँ आपको, भाई तेरे को मार्केटिंग में घुस जाना चाहिए। मार्केटिंग में मैं आपको एक बताता हूँ, एक बात बताता हूँ। मार्केटिंग में ना दोस्तों पैसा है, बहुत अच्छा पैसा, लेकिन ना मेंटल हेल्थ थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है यहाँ पे। प्रेशर बहुत होता है, प्रोडक्ट बेचने का प्रेशर होता है, तो सोच समझ के जाना। फील्ड अच्छी है, पैसे, पर आपका वर्क साइकिल कैसा होगा ये तो फिर पता नहीं। इंक्रीज सेल। सोचो ना दोस्तों, वो कंपनी मार्केट में ऑन ग्राउंड लेवल पे, वो कंपनी जो शेविंग कंपनी है उनका सीईओ ऑन ग्राउंड लेवल पे उतर के प्रोडक्ट बेच रहा है, उससे उसने एडवर्टाइजमेंट लिया, उस एडवर्टाइजमेंट को उसने अपलोड कर दिया, उस एडवर्टाइजमेंट से कितना ग्रोथ हुआ रहेगा उसका कंपनी, नहीं लगता आपको? किसकी वजह से हुआ ये? जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। क्रिएट्स ट्रस्ट। अरे सोचो ना यार, कोई कंपनी का सीईओ तुम्हें आके प्रोडक्ट बेच रहा है, वो शेविंग कंपनी का सीईओ आके तुम्हें प्रोडक्ट बेच रहा है, सबसे पहले तुम क्या करोगे? तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना, सबसे पहले उसके साथ एक सेल्फी लेता। कंपनी का सीईओ है भाई, छोटी मोटी कंपनी नहीं थी वो, अच्छी कंपनी थी। उसके बाद में उससे ना कुछ बातचीत करता, कोशिश करता कि मैं उसके साथ कनेक्शन बना पाऊं, सो दैट फ्यूचर में मुझे जॉब दे भाई, या कभी तो कभी काम आए, सिर्फ जॉब नहीं बस काम आए। 4 लोग के सामने बोलूंगा ये कंपनी का सीईओ पता है, ये देख मेरा कॉन्टेक्ट है उसके पास, उसने उस बंदे को कॉन्टेक्ट नंबर दिया था सीईओ ने। क्या मार्केटिंग स्टाइल है भाई, एक नंबर मार्केटिंग स्टाइल। ये क्या था, उसके दिमाग में उसने ट्रस्ट क्रिएट किया कि नहीं किया ना? ऐसा बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजन। देखो दोस्तों, अगर आपको कोई डिसीजन पे आना है तो आप ग्राउंड लेवल पे उतरते हो। ग्राउंड लेवल यानी कि टॉप लेवल के प्लेयर्स खुद नीचे आ जाते हैं, जैसे कि वो सीईओ कंपनी का भाई, वो आकर प्रोडक्ट बेच रहा है। तुम गहराई समझो यार बात की, बहुत बड़ी बात है। इसको मार्केटिंग कहते हैं। अब सीईओ ने देखा लोग हमारे, वो पता है क्या क्या कर रहा था, वो कस्टमर्स को पूछता, राह चलता आदमी को, ये शेविंग किट है, आपने इसका कभी नाम सुना है क्या? तो वो लोग बताते हैं हाँ थोड़ा देखा तो है, किधर एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखा है। तो इससे सीईओ एनालिसिस कर सकता है कि हमें और किधर वर्क करना है। सोर्स फॉर न्यू आइडियाज। वो पता है क्या करता, वो ना राह चलते आदमी को पूछता आपको हमारे प्रोडक्ट में क्या कमी लगती है, आपने इसको कभी इस्तेमाल किया है, ये शेविंग किट को कभी आपने इस्तेमाल किया है, क्या कमी लगती है? तो सीईओ ये सब भी पूछता उस वीडियो में। क्या मार्केटिंग का तरीका है, समझ में आया? ग्राउंड लेवल पे उतर के अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर दिया उसने, प्रोडक्ट बेचा। उस सीईओ ने पता क्या क्या किया, अवेयरनेस क्रिएट किया, अपना सेल्स बढ़ाया, ट्रस्ट इंक्रीज किया, डिसीजन पे ले पाएगा। उसके बाद दोस्तों सोर्स ऑफ न्यू आइडिया, उसने कस्टमर्स को पूछा आप हमसे और क्या इनोवेशन चाहते हो, आप अपना आइडिया बताओ कुछ। बदले में उसने उस कस्टमर को कुछ नहीं दिया, ना ही उससे कुछ चार्ज किया, लेकिन उस सीईओ ने उससे बहुत वैल्यूबल आउटपुट लेके गया अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। टैकलिंग दी कॉम्पिटिशन। मुझे एक बात बताओ, ये शेविंग किट में आज कितने सारे ब्रांड्स, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, और वो एक जो कंपनी थी ना वो कोई टॉप नॉच कंपनी नहीं है, अपकमिंग ग्रोइंग कंपनी, ग्रोइंग स्टेज में है, अच्छा खासा नाम है बट ग्रोइंग स्टेज है। अगर आप आज भी किसी लड़के के लिए कोई प्रोडक्ट का अगर हम बात करेंगे तो ऐसे 2-3 प्लेयर्स ही मार्केट में जो सबसे पहले उनका नाम निकलता है। इफ यू आस्क मी, बियर्डो, ठीक है, जैसे वो बियर्ड ऑयल वगैरह, बियर्डो का, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं। लड़कियां तुम समझने की कोशिश करना यार, ये हमारे बियर्ड एंड ऑयल के लिए प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, और अगर आपकी भी उगती है तो आप ले सकते, ठीक है भाई, मार खाने का काम नहीं करता हूं। टैकलिंग द कॉम्पिटिशन, तो यहाँ पे सीईओ क्या करता है,
कंपटीशन के लिए समझता है, उसको समझ में आता है अच्छा हमारा प्रोडक्ट का ना लोगों में इतना प्रचार नहीं है, लोगों में इतना मार्केटिंग नहीं है, लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है, तो ये सब मार्केटिंग के वजह से ही इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग इसके लिए फर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, फर्म यानी कि कंपनी सब कुछ आ गई, सोसाइटी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, हम नहीं समझा। ये क्वेश्चन ना एग्जाम में आ सकता है यार, ये तीनों में से कोई एक आ सकता है। अंदर अपने मन से लिखो, हेड पॉइंट्स याद कर लो बस, ज्यादा कुछ नहीं। अब समझते हैं मार्केटिंग कंज्यूमर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। क्या इसमें सिर्फ सेलर्स एंड सोसाइटी का फायदा हो रहा है, क्या इसमें कस्टमर्स का भी फायदा है? आइए देखते हैं। प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस। जैसे दोस्त देखो ना यार, अभी वो शेविंग वाला जो सीईओ था, वो भाई राह चलता पता है ऐसा इंसान जा रहा है, वो सीईओ ने उसको रोका, अरे भाई रुकना, आपकी बियर्ड थोड़ी सी अनशेप्ड लग रही है, क्या आप उसको शेप करना चाहते हो? ये लो भाई हमारा प्रोडक्ट पकड़ो। जो राह चलता आदमी, वो क्या कोई कभी उसने सोचा होगा कि यार मैं अभी चल रहा हूँ रास्ते पे, मुझे कोई रुकाएगा और शेविंग किट बेच के जाएगा? नहीं ना, लेकिन उसको रोका। उसके दिमाग में शायद कभी ऐसी कंपनी का नाम भी नहीं आया होगा, लेकिन आज जस्ट बिकॉज उस कंपनी का कोई मार्केटिंग कर रहा था, उसके दिमाग में उस प्रोडक्ट का नाम छप गया। आज प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस, प्रोडक्ट के बारे में आज उसको पता चला। अब शायद वो फ्यूचर में उसको, सोचो ना यार दोस्तों, वो इंसान, उसको पर्सनली सीईओ ने वो प्रोडक्ट बेच के गया है, वो जब नेक्स्ट टाइम खरीदेगा तो उसको दिमाग में आएगा ना, अरे यार पता है क्या, ये अभी तो मैं दुकान से खरीद रहा हूँ, इसको मैंने पहली बार पता है कहाँ परचेस किया था? परचेस नहीं किया था भाई, कंपनी का सीईओ आके बेच के गया मेरे को। क्या फ्लेक्स मारेगा वो? नहीं लगता तुम्हें? चलो, प्रोवाइड्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जैसे वो सीईओ है ना, तो दोस्तों वो जब उसको प्रोडक्ट गया ना लेके, तो एकदम अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट लेके गया, 4 बार चेक करके गया कि भाई पता चला उसको दिया और खराब निकल गया, फिर तो नेगेटिव ब्रांड इमेज हो जाएगी, इमेज क्या बोलो, नेगेटिव ब्रांड इमेज हो जाएगी, नेगेटिव मार्केटिंग हो जाएगी। पॉजिटिव मार्केटिंग करना है। पॉजिटिव यानी कि अपने फेथ में, अपने फेवर में कुछ रिजल्ट आए। नेगेटिव यानी कि आप कुछ अच्छा काम करने गए थे लेकिन आपके लग गए, बैंड बज गई आपकी। चलो, प्रोवाइड्स वेराइटी ऑफ अ प्रोडक्ट। अभी यहाँ इंसान खड़ा था, उसको पेन बेचा हूं, उसको पेन चाहिए भी नहीं था, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट ना, उसको मैंने पेन बेचा। अभी राहुल सर को बुलाकर मैं पानी का बॉटल बेचूंगा, तो ये क्या है? ऐसे ही आपको कस्टमर्स को एंगेज करना होता है। सारे सेलर्स जो होते हैं ऐसे ही एंगेज करते और तरह तरह से मार्केटिंग करते अपने प्रोडक्ट्स का, सो दैट वो प्रोडक्ट वो कस्टमर्स खरीदे। क्योंकि देखो, इन द एंड कस्टमर इज द किंग, और बिजनेसेस तभी चलेंगे जब ये कस्टमर्स हमसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। हेल्प्स इन सिलेक्शन। वो सीईओ वाला एग्जांपल, वो सड़क पे उतर के शेविंग किट बेच रहा है भाई, बड़ी कंपनी थी, छोटी कंपनी नहीं थी, अच्छी खासी कंपनी थी। अब मैंने तो उसका सिर्फ देखा है, उस सीईओ को देखा है मैंने, उसका शक्ल याद है मेरे को, उस कंपनी का नाम नहीं याद। तो ये क्या हुआ? हेल्प्स इन सिलेक्शन। अब जब मैं अपने लिए कोई बियर्ड प्रोडक्ट खरीदूंगा, कोई हेयर प्रोडक्ट खरीदूंगा, तो शायद मैं उसकी कंपनी के वेबसाइट पे भी जाके चेक करूंगा। हेल्प्स इन सिलेक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। अब समझो उसका प्रोडक्ट अच्छा निकला तो मेरी तारीफ करेगा। जैसे अभी हमने इसको पेन बेचा था अपने रोहन भैया को, लेकिन अपना पेन ही नहीं चल रहा था, तो क्या मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड हुआ? कस्टमर सेटिस्फैक्शन नील। अगली बार क्या वो मेरी कंपनी का नाम का पेन खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। हो गई ना नेगेटिव मार्केटिंग। ऐसे रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। एक बार उसको वो चीज जम गई, जैसे वो शेविंग किट वाला, मैं आपको बता दूं, हम लड़के जो होते हैं ना, अपना एक तो सैलून चेंज नहीं करते बार बार। एक बार जिसने हमारा बाल अच्छे से काट दिया, तो ये भगवान भाई, अगली बार लॉयल्टी पे तो कोई बात ही नहीं आ रही। मैं अपना जो मेरा सैलून वाला, मैं उसके यहाँ पे 55 से जा रहा हूँ, ठीक है, तो लॉयल्टी वाली बात नहीं आ रही। तो ये क्या है? रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। अब मैं उसके पास इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वो बन गया भाई, कनेक्शन बन गया, उसका तरीका अच्छा है, उसका सर्विस प्रोवाइड करने का तरीका अच्छा है, मेरे बाल सेट बढ़िया हो रहे हैं उसकी वजह से, तो मैं उसके पास जा रहा हूँ। अब ऐसे ही दोस्तों, वो जो शेविंग किट वाला था, सोचो ना यार, उसकी ब्लेड अच्छी नहीं थी और उसने अपना, जब ऐसे करता है वो अपना शेव करता है, तो उसको बहुत सारे कट आ जाते हैं, बहुत सारे कट्स आ जाते हैं। तो क्या वो अगली बार उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। 4 लोगों में गाली और देगा और बोलेगा भाई तुम भी यूज मत करना। नेगेटिव मार्केटिंग। रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर को भी हम यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग सा लगा, इसकी शुरुआत भी अच्छी है ना हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया सभी कुछ। ठीक है दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन केस ऑफ सोसाइटी, फर्म एंड कंज्यूमर। तीनों के जो हेड पॉइंट्स है ना, प्लीज इसको आप कोशिश करना याद कर लो, अंदर का अपने मन से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया यार।
ठीक है दोस्तों, लेक्चर नंबर 3 होगा इस लेसन का लास्ट लेक्चर, आपके ओसीएम का लास्ट लेक्चर होने वाला है। लेक्चर नंबर 3 लेसन नंबर 8 मार्केटिंग के साथ हम यहाँ पे एंड करेंगे अपने सिलेबस को। एंड मिलता हूं आप सभी से एक और आखिरी बार लेक्चर नंबर 3 में। आपका प्यारा सा दोस्त मिलेगा आप सभी से आखिरी बार नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद हम ओसीएम के सिलेबस को भी कंप्लीट कर देंगे। तो एक आखिरी बार फिर से मिलने आ जाना, उसके बाद तो नहीं मिलूंगा, लेकिन एक आखिरी बार फिर मिलता हूं मैं आपसे लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, प्यार बांटना यहाँ पे गोल्डी मुंद्रा _ कमेंट सेक्शन में भी। चलिए फिर मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ।